हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में। हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन का डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी बाकी है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई, सीआई, मेंसुरेशन में जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, पिरामिड हो गया, ये सब टॉपिक। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इस टॉपिक को अच्छी से रिवाइज करके जाइए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए समझिए कि मेहनत बेकार है। क्योंकि दोस्तों टाइम इज़ द इम्पोर्टेंस। दोस्तों आपका एग्ज़ाम में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए टाइम को मैनेज करने के लिए कम से कम एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए प्रतिदिन, ठीक है? तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, सभी पुरुष व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष व एक महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है। तो पुरुष और महिलाओं के संख्या का अनुपात बताइए। देखिए, पुरुष और महिला का सैलरी का अनुपात कितना है? 6:5 है, ठीक है? जिसमें से एक पुरुष और एक महिला के सैलरी का अनुपात कितना है? 2 और 3 है, ठीक है? तो आगे बोला गया है कि एक पुरुष नहीं, टोटल पुरुष और महिला के अनुपात बताइए, ठीक है? दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एक बात समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, हमको बोला जाए कि टोटल 50 रुपये का आम है, ठीक है? और एक आम का दाम है 10 रुपया। तो बोला जाए कि टोटल आम की संख्या कितनी है, तो क्या करते हैं, सिंपली हम लोग 50 में 10 से भाग दे देंगे, जो कट कर आएगा वही हमारा आंसर होगा। आम की संख्या है कि नहीं, तो एक 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 5 आम की संख्या है कि नहीं? एकदम सेम इसी प्रकार से चलिए इसको मैं डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ बोला गया है पुरुष व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात कितना? 6 और 5 है, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला की सैलरी का अनुपात इतना है। तो क्या होगा, टोटल हम लोग को महिला और पुरुष के संख्या का पता लगाना है, इसलिए 6 में 2 से भाग देंगे, है कि नहीं? इसी तरह से 5 में 3 से भाग देंगे, ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और 5 दूनी 10। अब काट लेते हैं, कितना? 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी कि 9:5 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी का 3/5 भाग पूर्ण भरा है। यदि पाइप ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है? यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, है कि नहीं? चलिए देखते हैं, ए टंकी कितना देर में भरता है? 10 मिनट में, और बी 6 मिनट में, ठीक है? तो सबसे पहले टोटल कार्य निकालते हैं। टोटल कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30। अब ए और बी का क्षमता निकालते हैं। क्षमता निकालने के लिए 10 में 30 से भाग देंगे, यानी कि ए की क्षमता 3 आ जाएगी। इस तरह से बी का देखिए, बी जो है टंकी को खाली कर रही है, यानी कि माइनस, ठीक है? तो इसका क्षमता भी माइनस में आएगा, यानी कि बी की क्षमता कितना आ जाएगा? 6×5 = 30, यानी कि -5। ए और बी की क्षमता का योग कितना आ जाएगा? -2।
है कि नहीं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा जो टंकी है वो 3/5 भाग ही भरा है, यानी कि टोटल कितना है 30। तो 30 पूरा नहीं भरा है, उसका 3/5 भाग ही पूरा भरा है, ठीक है। तो इसका 3/5 ले लेते हैं, है कि नहीं। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। इतना भाग भरा है कि नहीं। तो ए और बी का क्षमता की कितना -2। तो सिंपली इसमें 2 से भाग दे देंगे, है कि नहीं। अब काट लीजिए, जो कट कराएगा ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 5 छके 30, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी कि 9 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। मतलब कोई दुकानदार है जो कहता है कि हम सिर्फ 30% ही लाभ पर बेचेंगे, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, है कि नहीं। इस तरह से बोलता होगा, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, कोई दुकानदार है, मान लेते हैं कि 100 रुपया में वह सामान खरीदा, ठीक है। और बोलता है कि सिर्फ हम 30% लाभ पर ही बेचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, है कि नहीं। 30% लाभ यानी कि मान लीजिए 130 रुपया में बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है, यानी कि 800, ठीक है। अब देखिए, पहले तो जो मिल रहा है दोनों में काट लेते हैं, है कि नहीं। तो 1 2 3 0, 1 2 3, 1 0 से 1 0। अब दोनों मल्टीपल कर लीजिए, 1 8 इस तरह से 13 और 1 में गुणा करेंगे तो 13। अब देखिए, 8 में खरीद रहा है और बेच रहा है कितना में, 13 में, यानी कि फायदा कितना खो रहा है, 5 का, है कि नहीं। कितना में, 8 में, परसेंटेज के लिए 100, है कि नहीं। अब काट लेते हैं, तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, 25 × 125/2, यानी कितना हो जाएगा 125, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 0.5, यानी कि 62.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30% व 37% कम है, तो वह प्रतिशत बताइए जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है कि नहीं। तो मान लेते हैं फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है कि नहीं। तो बोला गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्या मान ली, एक संख्या कितना 30% कम है, मान ली 70 होगा कि नहीं। दूसरा कितना कम है 37%। तो 100 में 37 कम यानी कि 63 होगा ये, ठीक है। और आगे बोला गया है वह प्रतिशत बताइए जिसके अनुसार दूसरी संख्या, यानी कि ये दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, यानी कि कितना कम है, बी, यानी कि सेकेंड वाली संख्या फर्स्ट वाली से कितना कम है, तो 7 कम है, ठीक है। कितना में, 70 में, क्योंकि हम लोग कितना निकालना है, बोला है प्रतिशत कम ही बताइए, है कि नहीं। तो नीचे कितना लेंगे 70, परसेंटेज के लिए 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि बचेगा 10। 10% कम है, कौन, बी, है कि नहीं। बी मतलब सेकेंड वाला फर्स्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता है। तो कुल दूरी ज्ञात करो, ठीक है।
दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीका से सोल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दूरी पर वाला फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय होता है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग दोनों का चाल का मल्टीपल ले लेते हैं। तो कितना है देखिए, 10 12, ठीक है। और नीचे दोनों चाल का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि 10 और 12 में डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। इसी तरह से दोनों का समय यानी कि दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुने समय। तो चाल का तो ले लिए, अब मल्टीपल में कितना समय होगा, तो समय में भी हम लोग दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखिए 15 मिनट लेट हो जाता है, दूसरा में 5 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि दोनों में लेट होता है। दोस्तों ये एक दूसरे से घट जाएंगे, है कि नहीं। तो 15 मिनट में से 5 मिनट घटेगा तो कितना बचेगा, 10 मिनट। चूंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है दोनों, तो ये मिनट को है, तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, है कि नहीं। चलिए अब काट लेते हैं, जो कट कर आएगा ये वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 10। कुल दूरी हमारा कितना है, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। सेम जैसे पीछे वाला हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, सेम उसी टाइप का है। चलिए इसे देखते हैं। अगले दिन वह अपने चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है, और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताइए। सबसे पहले वही बात, हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, है कि नहीं। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बोले कि क्या होता है, सबसे पहले दोनों का चाल का मल्टीपल लेते हैं, है कि नहीं। तो 2.5 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5/2। दूसरा बोला गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि 3.5 से कितना हो गया, साढ़े नहीं, 2.5 से 3.5, है कि नहीं। एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 से 3.5। 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2। और नीचे लेंगे हम लोग दोनों चाल का डिफरेंस। डिफरेंस कितना का आ रहा है कि नहीं, 2.5 से 3.5, यानी कि एक का डिफरेंस 1 किलोमीटर का। इसी तरह से समय में भी डिफरेंस लेंगे, तो समय कितना हो रहा है देखिए, 6 मिनट लेट हो जाता है। एक में 6 मिनट लेट हो जाता है और दूसरी में 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है कि नहीं। एक में लेट हो रहा है, एक में फास्ट हो रहा है, इसका मतलब है दोनों जो समय है जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो 6 मिनट और 6 मिनट 12 मिनट, चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है इसलिए हम लोग 60 से यहाँ भाग देंगे, ठीक है। अब काट लेते हैं, जो कट कराएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 4 दिया 12, ठीक है। 3 से काटिएगा तो ये 20 दिया 60। अब काटिए 5 चौके 20, यानी कि 7/4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। पॉइंट में कुछ आएगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक नल टंकी को 10 घंटे में भर सकती है। आधे समय बाद उसी क्षमता के 3 नल और खोल दिए गए, तो बताइए कि टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी, कि नहीं। सबसे पहले ये टंकी को भर सकती है 10 घंटा में, ठीक है। सिर्फ ए ही है वही सब जो कि टंकी को पूरा भर सकती है, कितना देरी में, 10 घंटा में। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक ही हो जो कि पूरा कार्य को कर रहा हो, तो उसका क्षमता को हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 10 गुने एक की क्षमता से गुना, यानी कि 10 हमारा टोटल वर्क है, 10 यूनिट हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब बोला गया है कि आधे समय बाद उसी क्षमता के 3 नल और खोल दिए गए। आधे समय बाद यानी कि आधे समय तक एक कार्य करता होगा, है कि नहीं। आधे समय यानी कि 10 में से आधा यानी कि 5, 5 घंटा ये अकेले काम करता होगा, तो एक क्षमता के हिसाब से कितना काम कर देगा, 5, है कि नहीं। टोटल कार्य कितना है, 10 में से 5
तो एक अकेले कर देगा तो बचा कितना कार है, 5 कार। ठीक है, बोला गया कि 3 नल और खोल दिए गए तो बताइए, 3 नल और खोल दिए कितना, आधे समय बाद, तो बताइए कि टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए ए का क्षमता 1 हो गया और सेम इसी क्षमता का 3 नल और, है कि नहीं, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि 5 में 4 से भाग दे देंगे तो देखिए कितना आएगा आंसर, एक बार में 4, फिर पॉइंट 4 दूनी 8, 5, यानी कि 1.25 अप्रोक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती, है कि नहीं। दोस्तों एलसीएम हमारा दिया हुआ है 120, तो बोला गया है कि एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता ऑप्शन में से, है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। दोस्तों एचसीएफ के एलसीएम का ही यूनिक पार्ट होता है कि नहीं। इसका मतलब है एचसीएफ जो होगा वह एलसीएम से डिवाइड करने पर पूरी पूरी कट जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए 120 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है कि नहीं। देखिए 12 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा और 24 से भी हो जाएगा, लेकिन 35 से देखते हैं, 35 से शायद नहीं होगा, देख लेते हैं काट के। 35 यानी कि देखिए कर लेते हो, 7 × 5 = 35 और 2 × 5 = 10, 4 × 5 = 20, यानी कि 7 से नहीं काटेगा, है कि नहीं। तो शायद 35 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो। 2 शेष बचता हो इसका मतलब है ऑप्शन में जो भी संख्या दिए हुए हैं, है कि नहीं, उसमें से अगर सिर्फ 2 माइनस कर दें तो इन सभी से वह विभाजित हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, है कि नहीं। चलिए 380 से चेक करते हैं, इसमें से अगर 2 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 378 हो जाएगा। देखते हैं कि इन सभी से विभाजित हो सकता है ना। सबसे पहले कोई एक उठाते हैं, इसमें से मान लेते हैं 15, है कि नहीं। चलिए 15 उठाते हैं, इससे कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, नहीं कटेगा। 3 से, 3 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18, है कि नहीं। और 3 × 5 = 15, यानी कि 5 से फिर भी नहीं कटेगा, है कि नहीं। तो इतना हम लोग को लंबा लिफाफा नहीं करना है कि नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ 9, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने का तरीका देखें। सबसे पहले देखेंगे कि 2 कम होना चाहिए, है कि नहीं। 2 शेष बच रहा है, यानी कि 2 घटा दीजिए सबसे पहले और वह जो संख्या होगा इन सभी से कट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 362। अब 362 में अगर 2 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 360। दोस्तों हम लोग जानते हैं तो इसमें से कुछ ऐसा यूनिक अंक उठाएंगे जिससे हमको आसानी से क्लियर पता चल जाए। ठीक है, देखिए 9, हम लोग जानते हैं कि 9 से कौन कौन विभाजित हो सकता है, जिसका सम जो होगा वह 9 से विभाजित होगा, है कि नहीं। तो 6 और 3 कितना है, 9, इसका मतलब है यह 9 से विभाजित होगा। इसी तरह से 12 भी देखिए, 3 × 4 = 12, है कि नहीं। तो 3 देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 किससे विभाजित होता है, यानी कि जिसका सम जो है कोई भी अंक बड़ा हो उसका सम अगर 3 से विभाजित हो रहा हो तो वह कितनों भी बड़ी संख्या हो वह 3 से विभाजित होगा। तो किसी भी एक को भी उठा लेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। आपका आंसर कितना होगा, 360। 360 को इन सभी संख्याओं से भाग देकर देखिएगा तो कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है।